हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अजय कोचिंग क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टेस्ट पेपर 3 के क्वेश्चन नंबर 18 को। और ये क्वेश्चन बच्चों लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद चैप्टर 3 टोटली फिनिश हो जाएगा और हम लोग फिर इसके बाद स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का फर्स्ट नंबर, जिसमें बच्चों उसने कहा राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। उसने कहा ये जो दिया गया बच्चों इसको अब चेक करना है कि ट्रू है कि फॉल्स है। आप सिंपली सॉल्व कर लीजिए। लेफ्ट साइड में देखिए दिया हुआ है, आप चाहें तो अलग से नोट करें, नहीं सीधे लिख दें। देखिए बच्चों 5 और 5 को मल्टीप्लाई कराएंगे बच्चों तो हो जाएगा 5 5 ज़ा 25। यहाँ पर बच्चों 2 डिजिट्स में डेसिमल है और यहाँ पर 1 डिजिट में डेसिमल है, तो हमें बच्चों 3 डिजिट्स में डेसिमल लगाना है। तो बच्चों 1 2 और ये हो जाएगा यहाँ पर 3। यहाँ बच्चों डेसिमल लगा दिया, ये 0 आ गया, तो आंसर आना चाहिए था 0.025, लेकिन ये दे रहा है 0.25। तो ये बच्चों स्टेटमेंट करेक्ट नहीं हुआ, तो इस स्टेटमेंट को हम लोग लिख देंगे फॉल्स। बस इस तरीके से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना और कोई खास काम इसमें करना है नहीं। तो चलिए बच्चों पढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। पार्ट नंबर 2 में भी बच्चों सीधे मल्टीप्लाई ही कराना है, तो चलिए मल्टीप्लाई कराते हैं। 25 का मल्टीप्लाई 8 में कराइए बच्चों तो हो जाएगा 200 हो जाएगा। फिर देखिए इस नंबर में 1 डिजिट में डेसिमल है और इस नंबर में 2 डिजिट में डेसिमल है। बच्चों अगर आप ये नहीं समझ पाते कि 2 डिजिट में डेसिमल कैसे है, तो राइट साइड से काउंट करिए 1 1 2 डिजिट में डेसिमल है बच्चों, तो 2 डिजिट इसका 1 डिजिट इसका, टोटल हो जाएंगे बच्चों 3 डिजिट्स। और अगर बच्चों टोटल 3 डिजिट्स हो जाएंगे तो 1 2 3 हमें यहाँ पर डेसिमल लगाना पड़ेगा और ये हो जाएगा 0। ठीक बच्चों, अब देखिए यहाँ पर आप सबको बताया मैंने कि डेसिमल के बाद जो सिर्फ 0 होते हैं उनको नहीं कंसीडर किया जाता, उनको नहीं काउंट किया जाता है। इसीलिए आप इसको सिंपली राइट कर सकते हैं 0.2 और बाद के जीरोस आप सिंपली हटा सकते हैं, तो आपको मिल जाएगा 0.2। इसका मतलब बच्चों ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है बच्चों, आगे हम लोग बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में बच्चों केवल हमें सिंपली इसको डिवाइड करना है, तो लिख सकते हैं हम लोग 0.35 डिवाइड का मतलब अपॉन, ये हो जाएगा बच्चों 0.7। अब यहाँ पर आप लोग इस बात को ज़रा समझ सकते हैं अच्छे से। बच्चों डेनोमिनेटर में 1 डिजिट में डेसिमल है, तो आप 1 0 वाले नंबर से इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो क्या मिल जाएगा, डेसिमल मूव कर जाएगा 1 डिजिट बाद में, तो आ जाएगा यहाँ पर 3.5 अपॉन बच्चों आ जाएगा ये 7। अब 7 से आपको इसको डिवाइड करना है, तो देखिए भाई 7 से डिवाइड करना है 3.5 को। 7 से 3 तो डिवाइड होगा नहीं, इसके लिए यहाँ लगा देंगे 0। अब बच्चों अगर आप नेक्स्ट डिजिट कॉपी करना चाहें तो डेसिमल बीच में है, तो डेसिमल को आपको हटाकर यहाँ लगाना पड़ेगा, ये 5 आ जाएगा। डिवाइड कर देंगे 7 5 ज़ा 35, सब्ट्रैक्ट करा देंगे बच्चों, हो जाएगा यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 0.5। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 0.5। ठीक है भाई, और यही देखिए यहाँ पर दे रखा है, इसलिए बच्चों बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं बच्चों हम लोग अगले पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर 4 में बच्चों कह रहा है 0.4 इंटू 0.4 इंटू 0.4। ये बच्चों हो जाएगा, देखिए सभी जगह नंबर्स हैं 4 4 4, मल्टीप्लाई कराइए 4 4 जा 16 4 जा 64, यह आ जाएगा बच्चों अपने पास 64। यहाँ बच्चों 1 डिजिट में डेसिमल, यहाँ भी 1 डिजिट में डेसिमल और यहाँ बच्चों 1 डिजिट में डेसिमल, टोटल 3 डिजिट्स हो गया बच्चों। लेकिन अपने पास यहाँ पर देखिए केवल 2 डिजिट्स हैं। आपको करना क्या होगा, आप इसके पहले 1 0 लगाकर डिजिट्स को मेंटेन कर दीजिए। आप यहाँ सिंपली राइट कर दोगे 0। ठीक, यहाँ पर बच्चों डेसिमल लग जाएगा और ये 0 यहाँ पर आ जाएगा, तो होना चाहिए था बच्चों 0.064, लेकिन दिया है 0.64 केवल। कितना दिया है बच्चों, 0.64 दिया हुआ है। तो इसका मतलब है बच्चों ये आंसर गलत है, इसलिए ये वाला जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया है, आप कह सकते हैं जो स्टेटमेंट है नंबर्स के फॉर्म में, ये टोटली रॉन्ग है। ठीक, बढ़ते हैं बच्चों हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें बच्चों दे रखा है 6 सेंटीमीटर इक्वल्स मीटर में। 6 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है बच्चों, तो देखिए मैंने आप सबको ये सिखा रखा है स्केल, मिली सेंटी डेसी, फिर मीटर ग्राम लीटर, फिर हो जाएगा बच्चों डेका हेक्टो और किलो।
ये सिखा रखा है भाई, ये आपको सेंटीमीटर से जाना है मीटर में। बच्चों सेंटीमीटर ये दे रखा है, मीटर ये दे रखा है। मैंने आपको बताया था नीचे से ऊपर जाना होता है तो डिवाइड कराते हैं, ऊपर से नीचे आने के लिए मल्टीप्लाई कराते हैं। ठीक बच्चों, तो नीचे से अगर ऊपर भेजेंगे इसको, कहाँ से बच्चों, नीचे से अगर ऊपर भेजेंगे तो यहाँ पे बच्चों हमें डिवाइड कराना पड़ेगा। आप लिख सकते हैं यहाँ पर 6 सेंटीमीटर इक्वल्स, ये हो जाएगा 6, और डिवाइड करने के लिए बच्चों अपॉन लगा देंगे, ये हो जाएगा 1। इसके बाद बच्चों देखिए आपको 1 1 2 स्टेप ऊपर जाना है ना, 2 0 वाले नंबर से डिवाइड करा सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों मीटर, आप इसको राइट कर सकते हैं 6। और यहाँ बच्चों देखिए 2 zeros है ना, तो आपको 2 डिजिट यहाँ बनाकर डेसिमल लगाने हैं, तो 0.06 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन बच्चों अच्छा, यहाँ पर भी उसने राइट साइड भी दिया है 0.06 मीटर, इसका मतलब ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। तो बच्चों इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 18 के सारे पार्ट्स को समझ लिया होगा, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आई होगी। और ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो स्टार्टिंग से अच्छे से पढ़ रहे हैं उनको तो ये क्वेश्चन खुद से भी आ गए होंगे। तो बच्चों आज की इस क्लास में हम लोग रखेंगे इतना ही, मुलाकात करेंगे आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद एवरीवन एंड बाय बाय एवरीवन।